ऐसा कदम उठाया है आप लोगों ने कि इस वक़्त हड़कंप मच चुका है। नमस्ते आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की रीडिंग हम लोग इस चैनलाइज़्ड मैसेज के साथ में शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स आ रहे थे। पहली बात तो उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का। भगवान आपको बहुत सारी चीज़ें, खुशियाँ बाँटे और जिन लोगों ने भी मुझे सुपर थैंक्स दिए हैं, थैंक यू सो मच। इतना सारा जो धन आपने मुझे दिया है ना, वो धन आपके जीवन में भी जाए, ठीक है? और वो बहुत सारा बन के जाए। तो इसीलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की ऊर्जाओं में इस वक़्त की अगर करंट एनर्जीज़ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक अलग शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब आपकी ऊर्जाओं में ना एक बैलेंस आ चुका है। आपकी ऊर्जाओं में एक नई ताज़गी आ चुकी है, एक नया ऊर्जावान आप लोग शायद अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी महसूस कर रहे हैं वो इस वक़्त ऐसा लग रहा है जहाँ पर आप लोग अपने आप को जी रहे हैं, ठीक है? आप अपने जीवन को जी रहे हैं, आप खुद को जी रहे हैं। शायद जो आपने पहले चीज़ें नहीं करी थी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते थे वो आप करना चाह रहे हैं, आगे करेंगे या फिर जो भी आपके प्लान्स हैं। इस वक़्त आप लोग बहुत कहते हैं ना आप उल्लासित हैं, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ऊर्जाओं में अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी बात करें तो आपके आसपास इस वक़्त इर्द-गिर्द ऐसे कुछ जन हैं जो कि आपके छोटे-छोटे आपकी मूव्स को इस वक़्त बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और उनमें से एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा नोटिस कर पा रहे हैं कि आपकी ऊर्जाएँ बिल्कुल बदल चुकी हैं, ठीक है? अभी उसी तरीके से अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और करवा रहे हैं, ठीक है? अगर एक्सप्लोर की बात करी जाए तो कैसे बहुत ही बड़ा चेंज आते हुए देख रही हूँ। आपकी करंट एनर्जीज़ में इस वक़्त मैं देख पा रही हूँ आपकी ऊर्जाओं में बहुत चंचलता है, बहुत प्लेफुलनेस है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी ऊर्जाओं को देखना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन उसी के साथ ही आपने शायद किसी को किसी के कर्म बंधन में बाँध दिया है, ठीक है? अगर बात करी जाए आपकी तो पहले शायद उसी कर्म बंधन में आप बंधे हुए थे, आप किसी व्यक्ति से, किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से इस तरीके से बंधे हुए थे कि आप निकल नहीं पा रहे थे, आप तकलीफ़ में आते थे, आप परेशान होते थे, लेकिन उन चीज़ों से खुद को निकाल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज अगर आपकी ऊर्जाओं की बात करी जाए तो आपकी ऊर्जाएँ इतनी ज़्यादा संतुष्ट हैं, खुद से खुश हैं कि आपके अंदर का जो जो आपने जिस तरीके से अपने जीवन में आपने एक उजाला लाया है, वो उजाला देखकर शायद ना किसी के जीवन में एक ऐसी आँधी आई है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें हैं। यानी कि आपसे उम्मीदों का मतलब ये है कि आप उनके जीवन में रहें, आप उनके जीवन को समझें, आप उनकी कदर करें। लेकिन कहीं न कहीं एक समय ऐसा भी आया होगा, ये रिश्ता हो सकता है कोई, ये जॉब हो सकती है कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप फँसे हो। ये ऐसी परिस्थिति हो सकती है आपके जीवन में जहाँ पर आपके रिश्तेदारों ने भी आपके साथ में सिचुएशन क्रिएट करी हो, ठीक है? ये लोग ये चाहते थे कि आप इनको समझें, आप इनको जानें, आप इनसे बात करें, आप इनकी चीज़ों को देखें, एनालाइज़ करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि आपने जो भी चीज़ें करने की कोशिश करी, वो शायद आपने तो करी, लेकिन आपको ना वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है? पहले आप शायद करते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा करते रहते होंगे, देते रहते होंगे, लेकिन अब आपकी ऊर्जाओं में आपने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली। जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा वापस खींची है, यहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी आँधी आई है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में ना उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उनके जो जज़्बात हैं, वो उनके काबू में नहीं है। वो पूरी तरीके से अपने आप को खो से रहे हैं। वो अपने आप की ऊर्जाओं को अभी इस वक़्त देख नहीं पा रहे कि वो कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, किससे बात करें। खासकर आपको लेकर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर इस वक़्त कोई 2 नाव में झूल रहा है, कोई 2 नाव में पैर रख के सवार होके घूम रहा है। लेकिन ये जो 2 नाव का तरीका है, ये उनके जीवन का अपना मसला है और आपके जीवन का जो भी परिस्थिति इस वक़्त चल रही है, वो आपका मसला है कि आपने अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से एक ना एक चीज़ को तो पकड़ लिया है और अब आप आगे नहीं देखना चाहते, अब आप बैक नहीं देखना चाहते और वो जो बैक ना देखने की ऊर्जा है, वो आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, दिन पे दिन में इतनी ज़्यादा कठोर हो पा रही है, इतनी ज़्यादा आगे बढ़ पा रही है कि वो आपको पूरी तरीके से बदल रही है। और जो भी आपको बदल रही है, वो पूरी तरीके से आपके जीवन में एक नयापन लेकर आ रही है। मैं यहाँ
पर देख रही हूँ कि कोई आपकी आस में बैठा हुआ है। ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका कोई डायनामिक हो सकता है रिश्तेदारों से या फिर ये कोई जॉब से, जिनने आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई, लेकिन वो आपसे उम्मीदें पालते-पालते अब आपके ऊपर निर्भर हो गए। अभी आपने उनको अपनी ऊर्जा देना जैसे ही शुरू शुरू किया, वो तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने अपनी ऊर्जाओं को वापस खींचना शुरू किया, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग इन लोगों के साथ में किसी एक परिस्थिति में होंगे जहाँ पर ये आपसे चीज़ें लेते जा रहे होंगे, लेकिन आपको कोई भी चीज़ दे नहीं रहे होंगे। अभी ऐसी परिस्थिति में आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं इस वक़्त अपनी जो मेरी इज़्ज़त है, मेरी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मेरा जो स्वाभिमान है, उसको बचाने के लिए मैं आगे ज़रूर खड़ा होऊँगा या होंगी। या फिर उस सिचुएशन से कंप्लीटली आपने मूव ऑन कर लिया है या डिटैच हो गए हैं। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपने अपने आप को अपने कर्मों में व्यस्त कर लिया है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये शायद ये 2 नाव की सवारी है, जहाँ पर ना आपके ऊपर सेटल है, ना किसी और के ऊपर सेटल है, और चीज़ें यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही है, बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक जटिलता है, उस जटिलता को ख़त्म करने के लिए आपने शायद एक ऐसा कदम उठाया जहाँ पर खुद पर विश्वास करते हुए अपने आप को देखा इस तरीके से, जहाँ पर खुद की चिंता करी, और खुद को चिंता करते हुए इस तरीके से निकाला कि किसी के जीवन में एक भ्रम पलवा दिया आपने कि क्या ये व्यक्ति कभी मेरे लिए सीरियस भी था या नहीं? क्या ये व्यक्ति ये मेरे जीवन में मतलब मैं ये सोचता था या सोचती थी कि ये हमेशा मेरे जीवन में किसी न किसी परिस्थिति में बना ही रहेगा, भले ही मैं गलत करूँ, सही करूँ, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में उस तरीके से था भी या नहीं? क्योंकि आप जब गए हैं, यानी कि पहले आपने बहुत देते रहे, लेकिन जैसे ही आप गए हैं तो इतने झटके से चले गए कि शायद किसी को पता ही नहीं चला कि ये व्यक्ति ऐसे भी जा सकता है, ठीक है? अब आपके जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति की हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखा जाए तो उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर एक आत्मग्लानि सता रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने उनको एक ऐसे मोहजाल में बाँधा है जहाँ पर वो आपसे छूट नहीं पा रहे, वो आपको छुड़वा भी नहीं पा रहे और आपसे दूर नहीं जा पा रहे। और ऐसे ही परिस्थिति में शायद उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बाँध रखा है, और आप जो कि निकल चुके हैं, बिल्कुल आपकी ऊर्जाओं में मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा शांत तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आपसे कोई कम्युनिकेट भी करे तो आप उससे बातचीत करने के लिए बिल्कुल राज़ी हैं। लेकिन आपकी शांति देखकर शायद बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि ये व्यक्ति स्तब्ध है, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी आपसे शांति की। इन्होंने शायद आपको ये समझा था कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे, और इमोशंस में आके शायद बहके आप बहुत ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब इस इंसान को आप बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है? आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, गज़ब का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपको पता है आप हील हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ़ थ्रोन पे बैठना है, अब आप अपने सिंहासन पर बैठ के आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रूल करना है। और जिस तरीके से भी आप रूल कर रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर आप इस परिस्थिति में खुश हो, किसी भी परिस्थिति में खुश हो या नहीं हो, जैसी भी परिस्थिति हो, यहाँ पर आप अपने आप को सँभालना जानते हैं, अपने अंदर की भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं है, ये सभी चीज़ें जिससे आपको बखूबी आती हैं। और आपकी इस एकाग्रता से शायद कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि आपने शायद एक नया जीवन को जीने का एक नया तरीका सीख लिया है, जहाँ पर आप शायद इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप पूरी तरीके से ना इमोशनली अटैच्ड हैं, ना आप पूरी तरीके से बहुत बेरुखी के साथ में डिटैच हैं, ना आप किसी भी तरीके से हर्ट हैं, ना आप पूरी तरीके से अपने आप को दिखाना ही चाहते हैं, और आप सिर्फ़ उतना ही बता रहे हैं जितना ज़रूरी है। और ये सभी चीज़ें आपके जीवन में शायद बहुत ही ज़्यादा समय से एब्सेंट रही होंगी, ये शायद आपके जीवन में रही नहीं होंगी, लेकिन ये चीज़ें आपने बहुत समय के साथ में सीखी है। ये धैर्य ने आपको सिखाया है, और ये चीज़ें आपके धैर्य को ना कुछ लोग कमेंडेबल मान रहे हैं। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर
हड़कंप क्यों मचा है, ठीक है? हड़कंप आपकी परिस्थितियों की वजह से मचा है, ये मान के चल लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्या किया है आपने भई, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बना दी आपने कि किसी व्यक्ति के जीवन में आपने हड़कंप मचा दिया? तो चलिए देखते हैं, जान लेते हैं वो, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जिस तरीके से भी हड़कंप मचाया इस व्यक्ति के जीवन में, वो आपने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पैटर्न में मचाया। देखिए, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चीज़ों को सँभाल लेंगे, जो चीज़ों को पहचान लेंगे, या आप परिस्थितियों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन आपने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपने पूरी तरीके से चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करना ही छोड़ दिया। और चूँकि आपने जिस तरीके से भी छोड़ा है ना, क्योंकि आपने छोड़ा है, वहीं से चीज़ें एकदम बदली। आपसे उम्मीदें लगा के लोग बैठे हुए थे कि आप ही आएँगे, आप ही करेंगे, आप ही के ऊपर फिर कंधों पर बोझा ढो दिया जाएगा, फिर आप ही पूरी तरीके से अपने आप को बिछा देंगे ज़मीन पर और फिर कोई आपको रौंद के चला जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे कड़क करके रखा है। आप जानते हैं कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या है। अभी आप जानते हैं कि आप झूठों से डील कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हो सकता है इनमें से कोई एक आध पीछे से, अगर ये व्यक्ति नहीं, तो पीछे से कोई एक आध व्यक्ति तो झूठा ज़रूर होगा। और वो जो झूठे व्यक्ति है, वो जो इस व्यक्ति के कान भर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सभी चीज़ें जानते हैं कि एक गलती या एक चूक होगी इसकी तो हम कान भरना शुरू कर देंगे। अब कान ऐसे भरे जाएँगे कि पूरी दुनिया जहान में खबर हो जाएगी, लेकिन आप तक वो खबर बिल्कुल नहीं पहुँचेगी। वो चीज़ें शायद बहुत ही ज़्यादा नीच और कुटिलता से करी जाएँगी। इसीलिए आपने अपने आप को बिल्कुल शांत रखा है। आपने अपने अंदर की जो भावनाएँ हैं, पूरी तरीके से आपने समेट ली हैं। अभी ये जो भावनाएँ हैं, आप जानते हैं कि आपको इस वक़्त दूर का नहीं सोचना। आपको कोई इस वक़्त इस तरीके से देख रहा है कि आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि भई बहुत ज़्यादा घुमावदार इंसान है, इसको समझना नामुमकिन है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपका जो जिस तरीके से आप घुमाते हैं ना, एंड इस वक़्त आप ऐसे ही घुमावदार लग रहे हैं, मिस्टीरियस। आपकी जो मिस्ट्री है वो शायद बहुत घुमावदार है, आपका दिमाग है वो बहुत घुमावदार है। चीज़ों को लेकर शायद आप बहुत ही ज़्यादा अंतर्मुखी हैं, नहीं करते आप डिस्कस ज़्यादा। लेकिन इसके अलावा भी आपके जो सिचुएशंस और आप जो दिखाते हैं, जो जिस भी तरीके से आप खुद को रिप्रेज़ेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंतर्मुखी चीज़ है आपके अंदर। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि आपके कोई एक्शन ना लेने से आपके ऊपर गड़ा के बैठा है नज़र। उन्हें ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से इस बार भी रोड रोलर की तरह बिछने को तैयार हो जाएँगे। लेकिन जिस तरीके से भी आपने अपने आप की मिस्ट्री बनाए रखी है, वो मिस्ट्री ही किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। अगर बात करी जाए कि इस व्यक्ति की, यहाँ पर 2 व्यक्ति असल में दिखाई दे रहे हैं। एक तो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ठीक है? एक खेमा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो वाक़ई में बहुत अच्छा सोचता है आपके बारे में। लेकिन एक खेमा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो भैया बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा सोचता है आपके बारे में। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से अगर देखा जाए, ये सिचुएशंस डील करी जाए, कैसे डील होती है, क्या डील होती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग तो अब इस सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन जो दुश्मन खेमे के लोग हैं, वो शायद आपके लिए कान भरना चाहते हैं किसी के, जो व्यक्ति भी आपके लिए कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई रिग्रेट होना ज़रूरी बात नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए कुछ भी बुरा करा जाए तो सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं किसी के लिए। लेकिन वो लोग हमेशा याद रखिएगा, जो आपको ज़रूरी नहीं समझते, वो आपको बहुत आपसे प्रतिस्पर्धा रखते हैं, कॉम्पिटिशन रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं, तो वो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जीत जाने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपने पूरा खेल का जो पासा है ना, आपने पलट के रख दिया है। वो जिस तरीके से भी पलटा है ना आपने, जिस तरीके से भी आपने आपके जो अंदर के जो आपके जो राज़ है ना, आपके राज़ ने जिस तरीके से भी पासा जो पलटा है, वो पूरी तरीके से आपके फ़ेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपको पहले बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा मासूम समझते थे, नाज़ुक समझते थे। लेकिन आज वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, एक अलग तरीके की सोच रखने पर मजबूर हो गए। उन्हें ऐसा लगता है कि अब भैया इस व्यक्ति से भिड़ना आसान बात नहीं है। इस व्यक्ति की जो कहते हैं ना मिस्ट्री, राज़, इस व्यक्ति के राज़ ने ना बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी तरीके से हड़कंप मचा के रखा है। ये क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करेगा, नहीं करेगा, कोई एक्शन लेने को आप राज़ी नहीं हैं, कोई एक्शन दिखाने को भी तैयार नहीं कि भैया आप आगे क्या करेंगे। इसलिए आपकी तरीके से
आपने जिस तरीके से भी खुद को हैंडल इस वक़्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें जैसे कि आपके लिए गिल्ट फ़ील करवाने को बहुत मजबूर कर रही हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आपको गलत समझा। अभी फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, व्यस्त हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, और वही चीज़ें जैसे कि ना किसी के जीवन में ना एक ऐसा तूफ़ान ला रही है, जहाँ पर ना ही केवल इस व्यक्ति को आपके लिए बहुत ज़्यादा अंदर से दुःख है कि इन्होंने आपको कभी समझा नहीं। अ, ना ही केवल ऐसा दुःख है, बल्कि ऐसी भी चीज़ है इनके मन में कि इन्होंने शायद आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया, आपसे चीज़ों को साझा नहीं किया, और जिस भी तरीके से इन्होंने आपसे चीज़ों को साझा नहीं किया, वो पूरी तरीके से जैसे कि इनके जीवन में इनको अलग-थलग करा के ले गई, ठीक है? अगर बात करी जाए आपकी, तो आप इस वक़्त कंप्लीटली अपने ज़ोन में हैं, अपने आप पर ध्यान तो दे ही रहे हैं साथ ही, लेकिन अगर आप जिस भी हालात में हैं, आपके ऊपर कोई पूरी तरीके से निगाहें बना के रख रहा है, आपके ऊपर कोई पूरी तरीके से देख के रख रहा है कि भई इसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हड़कंप की बात करी जाए, तो आपके जीवन में जिस भी तरीके से आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोची है, ये एक वही तरीका है। आपका जो अंदर का जो एक, जो कहते हैं ना, आपका अंदर का जो एक खौफ है लोगों को कि आप इतने ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों हैं? आप क्या छुपा रहे हैं आखिरकार? आप किस तरीके से खेल रहे हैं? लोग, आप नॉर्मल चलते हैं तो भी वो उन्हें खेल ही लगता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो आपका खुद का रवैया ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें वो खेल ही लगता है। आप इस वक़्त जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप इस वक़्त आगे बढ़ रहे हैं, जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एक कहते हैं ना, आपकी एक नॉलेज के लिए आपको बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदेशा है कि व्यक्ति आगे से आकर आपसे माफ़ी माँगेंगे। बहुत जल्दी समय रहते ही इनके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर इनको बहुत ही सारे, कहते हैं ना, हिडन मतलब छुपे हुए राज़ या छुपे हुए शत्रुओं के बारे में पता चलेगा। किसने आप लोगों के बीच में एक कटुता पेश करी, या किसने आपके जीवन में कटुता लाई, लेकिन उसके लिए आपको इसी तरीके से चलना होगा जिस तरीके से भी आप अभी चल रहे हैं, बिकॉज़ ये बिल्कुल सही तरीका है आपका चलने का। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा आगे तक जाने वाले हैं। अभी रिसेंट की सिचुएशन में अगर बात करी जाए, तो आप इस वक़्त खुद पर ही ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, अपने आप को सही रखिए, अपने आप को संतुष्ट रखिए। इसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और बाद में हम लोग बात करेंगे, मिलूँगी। एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो उसी के साथ ही आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर पिंग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।